अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम प्रोनाउंस पर बात करेंगे। हम प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। हम 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हम प्रोनाउन को लोकेट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट स्टूडेंट्स की इंग्लिश की कंप्रीहेंशन को अच्छा कर सकता है या इंग्लिश सीखने में उनकी हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोनाउन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं या नाउन की बजाय इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, मी, अस, देम, हिम, हर। इस किस्म के वर्ड जो है ये प्रोनाउन की बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल्स हैं। प्रोनाउन की और भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, यानी प्रोनाउन और भी बहुत सारी शक्लों में नजर आते हैं। एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी मच ट्रिकी टू लोकेट देम कि वो सेंटेंस में कहाँ पे हैं और उनका पता चलाना जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट आप इस टेक्निक पे मुसलसल काम कर रहे हैं कि आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स को लोकेट कर रहे हैं, आप उनको जो है वो लेबल कर रहे हैं, क्या होगा कि फाइनली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी किस्म के टेक्स्ट को लेबल कर सकें, किसी भी किस्म के टेक्स्ट में बता सकें कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, सो ऑन। इस तरह से आप जो है वो बता सकते हैं। जब एक मरतबा आप जो है वो बताना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और उन स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर जो है वो मीनिंग देती हैं, यानी एक ख़ास तरतीब में अगर हम अल्फाज को जोड़ते हैं तो हमें जो है ख़ास किस्म के मीनिंग मिलते हैं। बहरहाल दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वी विल बी डीलिंग विद दीज कॉन्सेप्ट, वी विल बी इन्वॉल्विंग इन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इन आवर फ्यूचर वीडियोज़, इन आवर फ्यूचर लेसन। अभी हमारा जो सिर्फ काम है वो इतना सा है कि हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लें और उन एग्जाम्पल सेंटेंसेस में प्रोनाउन को लोकेट करें। तो ये पहला एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने है। आप इस सेंटेंस को जो है वो देखें और इसमें प्रोनाउन मैंने जो है वो पॉइंट आउट किए हुए हैं। तो सेंटेंस में पढ़ता हूँ ज़रा, क्योंकि बिकॉज साउंड इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का which is about 50 miles from the Red Sea। अब ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं इट, और इट को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन जो है वो ये बनता है। और विच दूसरा प्रोनाउन जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है विच। तो विच यहाँ पे जो के मीनिंग जो है वो देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखें और इसमें से खुद से प्रोनाउन लोकेट करने की कोशिश करें कि यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो कहाँ पे है। सेंटेंस में पढ़ता हूँ आपके सामने ताकि आप इस साउंड सेंटेंस की साउंड से जो है वो फैमिलियर हो सकें। इसमें जो डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनको कैसे जो है वो बोला जाता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि आपको बोलना पड़ेगा इन रियल लाइफ सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन में, और आप व्हेन यू विल बी स्पीकिंग यू विल बी यूजिंग डिफरेंट वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स। बहरहाल ये सेंटेंस मैं आपके लिए जो पढ़ता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 30 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो ही प्रोनाउन यूज हुआ है इस सेंटेंस में। हिज को मैं प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ और आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं हिज को यहाँ पे प्रोनाउन नहीं ले रहा हूँ। तो ही जो है वो प्रोनाउन है और ही आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर समथिंग, क्योंकि अभी तक हमने इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया, ये कुछ नया हो सकता है। लेकिन ये कि जब हम को मेल और ऐसे चीज़ का, ऐसे नाम का जिक्र करें जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम उसे जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जस्ट हिंट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन आवर फ्यूचर लेसन्स इन डिटेल में देखेंगे हम इन चीज़ों को। लेकिन फर्स्ट फिलहाल आपने ये जानना है कि ही जो है वो प्रोनाउन है और ये यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह पे जो है वो इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि हम दोनों मरतबा अगर जो है वो नाउन
यूज़ करेंगे तो सेंटेंस जो है वो हैवी और अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस जो है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इस एग्जाम्पल को आप जो है देखें, मैं पढ़ता हूँ ये। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़ बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो बड़ा इजी है प्रोनाउंस को पॉइंट आउट करना, इट, क्योंकि ये पहले भी एक मरतबा जो है वो यूज़ हो चुका है, और उसके बाद जो है वो अस है, ये मैंने डेफिनेशन में बताया, देन जो है वो अस अगेन इस सेंटेंस में जो है यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस जो है वो देखें, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। मेरा ख्याल है बड़ा आसान सा है, आप आराम से पहले, क्योंकि इट जो है वो यूज़ हो चुका है, इट प्रोनाउन है, यहाँ पे अस जो है वो भी प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो आई और इट दोनों जो है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, या दोनों जो है वो प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप जब भी अपने टेक्स्ट से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप देखेंगे वहाँ पे प्रोनाउन जो है वो कहाँ पे है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ऑफ कोर्स देखें, क्योंकि लेकिन इस लेसन में चूंकि हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्रोनाउन जो है वो लाजमी देखें कि प्रोनाउन जो है वो कहाँ पे हैं, और फिर उन प्रोनाउंस को देखें कि वो कौन से नाउन की के लिए जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, जब आप जो है वो कंटिन्यूसली इस तरह से जो है वो काम कर रहे होंगे तो आपको इंग्लिश टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना जो है आसान लगेगा, और वंस यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द टेक्स्ट यू गो थ्रू इन योर टेक्स्ट बुक्स, यू स्टार्ट क्रिएटिंग द टेक्स्ट एज वेल। आप टेक्स्ट क्रिएट भी करना शुरू कर देते हैं, दो इट इज़ अ समवट लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अपने आप में ये एबिलिटी पैदा कर लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम जब टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, हम टेक्स्ट को इस तरह से नहीं देख रहे होते। वर्ड क्लासेस और उन वर्ड क्लासेस की अरेंजमेंट इस तरह से मीनिंग क्रिएट करती है, हम इस तरह से बिल्कुल जो है वो देख नहीं रहे। इसलिए हमारे साथ अक्सर जो है वो अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है कि हमारे 9th-10th ग्रेडर तो बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं कि वो अपना कोई सेंटेंस जो है वो लिख सके, अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकें। We'll be talking about all these things in our future video as well. Till then, Allah.